नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद हो चुकी है और सभी उम्मीदवारों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। असल में जीत किसकी है, कौन कैंडिडेट जीतने वाला है, कौन कितने मत प्राप्त कर रहा है और किसकी तरफ जनता का रुझान है, ये हम जानते हैं आंकड़ों के हिसाब से। आजकल पूरे देश के अंदर एक चीज चल रही है कि बीजेपी इस बार हारने वाली है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है। ये चीज भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सचमुच बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है? क्या एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर होने वाला है और इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज होने वाला है? ये आज हम जानते हैं। देश का जो सट्टा बाजार है वो क्या कहता है, आइए हर सीट का, हर राज्य का हम विश्लेषण करते हैं सिलसिलेवार ढंग से। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के लिए आजकल एक बात अमूमन चल रही है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को मोटा नुकसान हो रहा है। ये बात हम निरंतर सुनने में आ रही है। हम जानते हैं राजस्थान में क्या माहौल है। साथियों, राजस्थान की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 19 से 21 सीटें बिल्कुल बीजेपी को मिलने वाली है, ये कह रहा है फलोदी का सट्टा बाजार, जो दुनिया में सबसे विश्वसनीय सट्टा बाजार माना जाता है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 11 में से 10 या 11 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो राज्य है आजकल बहुत बड़ी चर्चा के अंदर है। अरविंद केजरीवाल वहां से मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल के अंदर से अभी जमानत पर रिहा हैं, उस वजह से भी वो बड़ा सुर्खियों में है। वहां का माहौल क्या है? लोग ये मानते हैं कि वहां पर बीजेपी के विरोध में लहर चल रही है, ये सुनने में मिल रहा है। सट्टा बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार दिल्ली में 6 से 7 सीटें बीजेपी को दे रहा है। एक सीट का नुकसान सट्टा बाजार आंक रहा कि शायद एक सीट चली जाए, हो सकता है 7 भी आ जाए। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी बड़ी चर्चा जोरों पे है कि इस बार बीजेपी यहां से लूज करने वाली है। सट्टा बाजार क्या कहता है हरियाणा के बारे में? हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं टोटल। पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार जो फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी यहां से 6 से 7 सीटें जीतने वाली है। यहां पर बीजेपी को 3 से लेकर 5 सीटों का अनुमान का नुकसान सट्टा बाजार बता रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की। 5 की 5 सीटें फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है बीजेपी को। वहां कोई नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के अंदर 4 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार 4 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इस बार भी सट्टा बाजार 4 की 4 सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं। अगली बात करते हैं हम यूपी की। यूपी के बारे में बहुत बड़ा चर्चा है साथियों। हम कई आंकलन देख चुके हैं, कई विश्लेषण देख चुके हैं। काफी सारे जो विश्लेषणकारी हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। कई सारे जो विश्लेषणकारी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है? फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि वहां 65 से लेकर 70 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, यानी कि वहां 10-11 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। ज्यादातर सीटें वहां बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 10 से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टोटल 39 सीट हैं, जिसमें से 3-4 सीटें बीजेपी इस बार वहां से जीत रही हैं। बीजेपी का वहां पे खाता खुल रहा है दक्षिण के अंदर। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर टोटल 21 सीटें हैं।
21 में से 13 से 14 सीटें बीजेपी वहां से जीतती हुई दिखाई दे रही है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल 17 सीट हैं। 17 में से 7 से 8 सीटें वहां बीजेपी को दिखाई देती हुई मिल रही हैं। यहां पर भी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अब हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में टोटल 40 सीटें हैं। पिछली बार वहां पर 18 सीटें बीजेपी के पास थी, 22 सीटें वहां पे तृणमूल कांग्रेस के पास थी। इस बार फलोदी सट्टा बाजार 18 से लेकर 22 सीटें बीजेपी को दे रहा है। यहाँ की बीजेपी को वहां पर 3 से 4 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आसाम की। आसाम के अंदर 14 सीटें हैं और वहां पर 12 से 13 सीटें बीजेपी को दे रहा है सट्टा बाजार। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार का भी बड़ा चर्चा है साथियों कि बिहार के अंदर बीजेपी और इंडिया एनडीए गठबंधन हिला हुआ है। सच्चाई क्या है? सट्टा बाजार के अनुसार बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। पिछली बार वहां एनडीए गठबंधन के पास 39 सीटें थी। 17 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी उनके पास थी। अब वहां से बीजेपी को और इसके पूरे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को बिहार के अंदर 30 से लेकर 36 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं एमपी की। मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 में से 28 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है। एक सीट है छिंदवाड़ा की, जिसमें पिछली बार भी वो कांग्रेस को थी, इस बार भी वो कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में बीजेपी को पहले भी ज्यादा सीटें नहीं थी। 13 सीटें हैं टोटल। 13 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थी। इस बार वहां से बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एक सीट का फायदा वहां हो सकता है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है। वहां पर बीजेपी पहले भी 26 सीटें जीत रही थी। इस बार भी वहां बीजेपी 26 की 26 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बारे में भी बहुत बड़ा चर्चा है। वहां पर 48 सीटें हैं टोटल। 48 में से 22 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। बीजेपी 22 की 22 सीटें वो दोबारा से जीत रही है और इस बार बीजेपी को वहां फायदा हो सकता है, ऐसा ये कह रहा है फलोदी सट्टा बाजार। साथियों, हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे विश्वसनीय सट्टा बाजार माना जाता है। ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, फाइनल आंकड़े नहीं है। बाकी संपूर्ण जो निर्णय फैसला है, रिजल्ट है, वो आएगा 4 तारीख को। ये आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।